आप सभी लोगों को एसपी पांडे का नमस्कार। जैसा मैंने आपको बोला था कि हमारी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और हमने कल नंबर सिस्टम की पहली क्लास ली थी। नंबर सिस्टम की फर्स्ट क्लास में हमने आपको डिजिट्स के बारे में समझाने का कोशिश किया था कि जो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिजिट्स की बात की जाती है वो क्या की जाती है, क्या सिचुएशन बनता है, डिजिट क्या होता है, डिजिट और नंबर में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। अगर बात किया जाए कि नंबर और डिजिट में रिलेशन क्या होता है तो नंबर और डिजिट में हमने आपको रिलेशन भी समझाया था कि व्हाट इज द बेसिकली रिलेशन बिटवीन नंबर एंड डिजिट, ये भी हम लोगों ने समझा था। ठीक है, वीडियो को शेयर कर लीजिए, आ जाइए मैक्सिमम लोग लाइव। ठीक है, आज हम लोग अच्छा सेशन करने वाले हैं, डिजिट्स के ऊपर अच्छा सेशन करने वाले हैं। बहुत सारी नई बातें आपको सिखाने वाला हूं और बिल्कुल जीरो लेवल सिखाने वाला हूं। धीरे 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 आप लोग जुड़ते हुए चले जाइए और स्टार्ट करते हैं हम लोग डिजिट पर अपनी आगे की बात। ठीक है, हेलो हेलो, चलो भाई, लिखा गया है, देख रहे हैं स्लाइड पर, मैथ्स नंबर सिस्टम क्लास 2। आज नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास है और इस दूसरी क्लास में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं डिजिट्स के बारे में और यहां पर मैं अपनी बात को आगे करके पढ़ा रहा हूं, आप समझो एक मिनट। ठीक है, चलिए एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं। कल जो मैंने आपको समझाया था, मैंने कहा था कि लास्ट 3 डिजिट या लास्ट 4 डिजिट कभी कैलकुलेट करना हो तो लास्ट 3 डिजिट या 4 डिजिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसी के बारे में आपको चर्चा करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीजें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक बार आप लोग नंबर सिस्टम क्लास 2 है, एक बार आप लोग यस लिख दो। वॉइस क्लियर आ रही है? वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और चीजें क्लियर दिख रही हैं? एक बार आप लोग यस कर दो। ठीक है, एक बार आप लोग यस कर लो। चलिए करते हैं हम लोग शुरू, स्टार्ट करते हैं, क्लास को शुरू कर देते हैं बिना टाइम बर्बाद करते हुए और देखते हैं कि क्या सिनेरियो यहां पर बन रहा है। क्वेश्चन मैंने ऐसे लिख लिया आपके लिए, क्वेश्चन मैंने ऐसे लिख लिया, आपसे कहता हूं कि फाइंड आउट लास्ट 3 डिजिट्स, find out last 3 digits of number, find out last 3 digits of number, find out last 3 digits of the number 1 2 3 4 5 6 and so on up to 79 digits, up to 79 digits। कहता है कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू 79 डिजिट्स। इतने अंकों तक इस नंबर का क्या हुआ है, विस्तार हुआ है और आपसे पूछा जाता है कि इसका जो लास्ट 3 डिजिट होगा या इसके जो आखिरी का 3 अंक होगा, वो आखिरी का 3 अंक क्या होगा, आप इसे कैलकुलेट करिए। क्या कैलकुलेट करना बच्चों, इसका लास्ट 3 डिजिट या आखिरी के 3 अंक को कैलकुलेट करना है, क्या होगा। अच्छा आप मुझे एक बार बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 to 9 कितने नंबर्स हैं, तो आप बोलेंगे कि 1 to 9 टोटल 9 नंबर हैं। अरे बोलो हाँ या ना। और हर एक नंबर में कितना डिजिट आ रहा है, कल भी समझाया था, तो आप बोलेंगे हर एक नंबर में 1 डिजिट आ रहा है। 1 से लेकर के 9 तक 9 नंबर हैं और हर एक नंबर में 1 डिजिट आ रहा है। इसका मतलब टोटल डिजिट की संख्या अगर मैं आपसे पूछूं कितना होगा, तो आप बोलेंगे जो टोटल डिजिट की संख्या होगा वो कितना हो जाएगा, 9 डिजिट। अच्छा बच्चे एक बार बताओ ना, ये जो नंबर आप लोग देख रहे हैं, इस नंबर में टोटल कितने डिजिट्स हैं, तो आप बोलेंगे ये एक कंप्लीट नंबर है, यहां से लेकर के यहां तक जो लिखा गया है इट इज अ कंप्लीट नंबर और इस नंबर में टोटल 79 डिजिट्स हैं, 79 अंक हैं और 79 अंक में से 9 अंकों का यूज किया जा चुका है। दिस मस्ट इम्प्लाई, अगर आपसे पूछूं कि थोड़ा मुझे बताइए
कि जो रिमेनिंग डिजिट्स बच रहे हैं वो क्या हैं, रिमेनिंग डिजिट्स क्या हैं, बचे हुए अंक क्या हैं, तो आप बोलेंगे 79 डिजिट में से 9 डिजिट का यूज कर दिया गया है, तो कितने डिजिट बचे, तो हमने बोला भाई 70 डिजिट बच गए, 70 अंक बच गए। अच्छा बच्चे आप मुझे एक बार बताओ, ये जो 70 डिजिट आपके बचे हुए हैं, इसमें से ये जो 70 डिजिट हैं, हर एक नंबर कितने डिजिट का है बोलो, 70 डिजिट बचा हुआ है, और इन 70 अंकों में से हर एक नंबर कितने डिजिट का है, तो आप बोलेंगे हर एक नंबर 2 डिजिट का है, 2 डिजिट ईच। हर एक नंबर 2 डिजिट का है, हर एक संख्या 2 अंकों की है। टोटल 70 अंक हैं और हर एक संख्या 2 अंकों की है। अगर मैं पूछूं कि नंबर कितना बनने वाला है, तो आप बोलेंगे 70 बटा कितना 2, कितना आया मेरे भाई, तो आप बोलेंगे 35 नंबर या 35 संख्या बनी। अरे बोलो हाँ या ना। तो जब मैं आपसे बोलूंगा कि टोटल नंबर कितने बन रहे हैं, दिस मस्ट इंप्लाई, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि टोटल नंबर कुल संख्याएं कितनी बन रही हैं, तो आप बोलेंगे कि इधर कितनी संख्याएं थी, तो आप बोलेंगे इधर 9 संख्याएं थी, प्लस इधर कितनी संख्याएं आ गई, तो आप बोलेंगे 35 संख्याएं आ गई। 35 और 9 को जोड़ दीजिए, कितना हुआ भाई 44 नंबर या 44 संख्या। तो अगर मैं आपसे बोलूं 44 नंबर बना, इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि लास्ट वाला जो नंबर बन रहा होगा वो लास्ट वाला नंबर कितना होगा, तो आप बोलेंगे लास्ट वाला नंबर कितना हो जाएगा 44 या 44। तो अगर इस वाले नंबर को हम लोग अरेंज करके लिखें, तो इस वाले नंबर में जो बेसिकली अरेंजमेंट मुझे दिखेगा वो कुछ ऐसा दिख जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। बढ़ता बढ़ता चलूंगा तो मेरे को लास्ट में जो मिलने वाला है वो लास्ट में क्या मिलेगा 44। अच्छा बोलो ना, आखिरी संख्या आपको 44 मिली हुई है, 44 से पहले क्या मिलेगा बच्चे, तो आप बोलेंगे 44 से पहले जो आपको मिलने वाला है वो 43 मिलेगा, 43। तो जब मैं आपसे पूछूंगा कि 44 से पहले आपको 43 मिल रहा है, इसके लास्ट 3 डिजिट से बना हुआ नंबर क्या होगा, आखिरी के 3 अंकों से बनी हुई संख्या क्या होगी, तो आप बोलेंगे आखिरी के 3 अंकों से बनी हुई संख्या कितनी हो जाएगी 344 या 344, ठीक है ना। तो जब मैं बोलूंगा कि इसके आखिरी के 3 अंकों से बनी हुई संख्या कितनी है, यू मस्ट से कि इसके आखिरी के 3 स्थानों से बनी हुई संख्या आपकी 344 या 344 हो जाएगी। सबको क्या मेरी बात क्लियर हो रही है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कोई परेशानी है तो आप पूछ लें। अच्छा बच्चे एक बार बताऊं, एप्लीकेशन जो है ना ऐप, इस ऐप का भी 2-3 दिन के लिए हम लोगों ने चैट बंद कर रखा है। तो जो बच्चे ऐप पे देख रहे हैं, अगर उनको किसी रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है ना, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आज YouTube चैनल पे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगर किसी बच्चे को एप्लीकेशन पे कोई प्रॉब्लम चैट के रिगार्डिंग अभी आ रही है, 2-3 दिन में हम लोग चैट खोल देंगे, तो वहां एप्लीकेशन पे ही हम लोग चैट किया करेंगे। काफी बच्चों ने एनरोलमेंट ले भी लिया है, ठीक है। तो आज वो बच्चे थोड़ा सा YouTube पे ही आ जाएं, और YouTube पर आने के बाद में थोड़ा सा जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे के साथ लाइव चैट करते रहिए, और कोई दिक्कत है तो आप मेरे को थोड़ा सा बताते रहिए, ठीक है। आ जाइए, आज आप लोग YouTube पे ही आ जाइए, क्योंकि YouTube पे चल रहा है और जो चैट का सिस्टम है YouTube पे ही है, तो आपके साथ हमारी लाइव बातचीत भी हो जाएगी। ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न आप लोग देख लीजिए। काफी बच्चों का कल भी एनरोलमेंट हुआ है, तो जो भी बच्चे हैं एनरोल्ड हो चुके हैं, एप्लीकेशन पे देख रहे हैं, वो एप्लीकेशन पे बाद में भी देख लेंगे, वहां पे रिकॉर्डेड वीडियो आपको ऑलरेडी मिलेगी। आज आप YouTube पे आ जाइए, क्योंकि अभी चैट की फैसिलिटी 1-2 दिन में हम लोग स्टार्ट कर लेंगे एप्लीकेशन पे, तो वहां हम लोग बातें करने लगेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम लोगों के बीच में शेयर कर लीजिए वीडियो को, मैक्सिमम लोगों के बीच में शेयर कर लीजिए, तो पढ़ने पढ़ाने मजा आएगा। तो आंसर आपका क्या बनने वाला है 344 या 344, बोलो हाँ या ना। चलिए, और एप्लीकेशन पर अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार मुझे YouTube पर कमेंट करके बता दें। अगर किसी बच्चे को ऐप पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, ठीक है, कमेंट करके आप मुझे बता दें। चलिए भाई, थोड़ा सा हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं, यहीं से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बन रहा है वो क्या बन रहा है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बन रहा है। आपसे ऐसे कह दिया जाता है कि फाइंड आउट लास्ट 3 डिजिट्स
फाइंड आउट लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर, उसने ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन बढ़ते हुए चलेंगे। यहां पर लिख दिया गया 123 डिजिट्स, 123 डिजिट्स या 123 अंकों की यह संख्या है। एक बच्चा पूछ रहा है भाई मनवीर गुजर, पुलिस की क्लास नहीं चल रही है। आपको एक बात एश्योर करा दें, आप इस बैच को करने के बाद इंडिया का कोई भी एग्जाम दीजिएगा, कोई भी एग्जाम दीजिएगा, आपको किसी लेवल पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, एसएससी, सीजीएल, प्री मेंस, सीडीएस का पेपर दीजिए, आप कोई भी स्टेट का एग्जाम देंगे ना, इट इज कंप्लीट सोल्यूशन। किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यह आपका कंप्लीट सोल्यूशन होगा। और आप ये क्यों सोच रहे हैं कि आपको सिर्फ पुलिस ही देना है? आप आराम से सेशन को करिए, पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए। देखिए, जज्बा अगर आपके अंदर है, चीजों को समझाना मेरे हाथ में है, मैं आपको समझाऊंगा चीजों को। बस एक बार आप चीजों को तसल्ली से समझते रहिए, और कहीं कोई दिक्कत आए तो आप लोग मेरे से पूछते रहिए, मैं आपको बताऊंगा। और जो भी बच्चे एप्लीकेशन पर हैं, वो उनको चैट कोई भी करना है, वो यूट्यूब पे आ जाएं। 1-2 दिन में हम वहां चैट की फैसिलिटी अवेलेबल करा लेंगे, फिर हम लोग ऐप पे ही बात किया करेंगे। उसके बाद शायद 1-8 दिन वीक में यूट्यूब पे क्लास चलेगी, बाकी तो आपकी एप्लीकेशन पे ही क्लास चलेगी। तो जो भी बच्चे मैक्सिमम इंटरेस्टेड हैं, जुड़ना चाहते हैं, वो अपना एनरोलमेंट करा लें। पेमेंट गेटवे भी एक्टिव हो गया है और बहुत सस्ते में आपको कोर्स दिया जा रहा है 499 में। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, लेके चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप समझिएगा। 123 डिजिट्स का यूज किया गया है यहां पर, और आपसे पूछा जा रहा है ये बताइए कि इसके लास्ट 3 डिजिट से बना हुआ नंबर क्या होगा। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, कई बार बच्चों को लगता है कि यही आखिरी 3 स्थानों से बनी हुई संख्या है। अरे नहीं भाई, ये जो कंप्लीट नंबर है ना मेरे भाई, इस कंप्लीट नंबर में 123 अंकों का प्रयोग किया गया है। अरे बोलो हाँ या ना। इस कंप्लीट नंबर में कितने अंकों का प्रयोग किया गया है? 123 अंक। जैसे सिंपल सी बात देखो ना, जैसे मैंने लिख दिया 123, 123, बोलो इसमें कितना डिजिट यूज किया गया है? तो आप बोलेंगे इसमें 3 डिजिट यूज किया गया है। सपोज करिए मैंने लिख दिया 25, इसमें कितना डिजिट यूज किया गया है? तो आप बोलेंगे इसमें 2 डिजिट यूज किया गया है। अरे बोलो हाँ या ना। तो ऐसे ये जो नंबर बना हुआ है ना, इस नंबर में जो टोटल डिजिट्स की संख्या यूज की गई है, वो टोटल डिजिट्स की संख्या जो यूज की गई है वो 123 है। और आपसे पूछता है ये बताओ इसके आखिरी के 3 स्थानों से बनी हुई जो संख्या होगी वो क्या होगी। फिर मैं आपको समझाता हूं। अगर यहां पर वैल्यू 189 क्रॉस कर जाता, बोलो हाँ या ना, इसका मतलब ये तय हो जाता कि अब जो नंबर्स बन रहे हैं उसमें 3 डिजिट वाले भी नंबर हैं, क्योंकि आपने देखा था 1 to 9 9 नंबर 9 डिजिट, 1 to 99 189 डिजिट, जब 1 to 999 आपने देखा था तो 2889 डिजिट्स आपने देखा था। इसका मतलब अगर इसको पार करेगा 189 को, तब 3 डिजिट का नंबर बनना शुरू होगा। लेकिन आओ इसको थोड़ा सा मैं समझा रहा हूं, चीजों को आप बढ़िया से समझिए। कमेंट करते रहिए, किसी को कोई दिक्कत आए आंसर भी करते रहिए भाई, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर करते रहिए तो थोड़ा सा पढ़ने पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा। आंसर जरूर करते रहिए और मैक्सिमम बच्चों के बीच में वीडियो को शेयर करते रहिए। चलो सबसे पहले मैं देख लूं 1 to 9, 1 से लेकर के 9 तक कितने नंबर हैं? तो आप बोलेंगे 9 नंबर। हर एक नंबर में कितना डिजिट है? तो आप बोलेंगे 9 नंबर है, हर एक नंबर में 1 डिजिट है। इसका मतलब टोटल कितने डिजिट्स आ गए मेरे भाई? तो आप बोलेंगे टोटल 9 डिजिट्स आ गए। ठीक है, आंसर करते रहें। टोटल आपके 9 डिजिट्स आ गए या 9 अंक आ गए। दिस मस्ट इंप्लाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि रिमेनिंग डिजिट्स कितने बचे, मैं आपसे बोलूं कि रिमेनिंग डिजिट्स कितने बचे, तो आप बोलेंगे देखो 123 अंक हैं और इनमें से 9 अंकों का यूज किया जा चुका है। अरे बोलो बच्चे हाँ या ना। तो अगर 123 अंकों में से 9 अंकों का यूज किया जा चुका है तो बचे कितने? बोलो 13 में से 9 गया, कितना हुआ आपका? 4, यहां पर 1 हुआ, यहां पर 1 हुआ, 114 डिजिट। अब आपके पास में 114 अंक हैं, 114 डिजिट्स हैं। ठीक है, अच्छा बोलो ये जो 114 डिजिट आप देख रहे हो, ये 114 डिजिट जो आपको दिख रहा है, इसमें हर एक नंबर कितने डिजिट का है? तो आप बोलेंगे इसमें हर एक नंबर 2 डिजिट का है। ईच नंबर हैविंग 2 डिजिट्स
या इसमें हर एक संख्या 2 अंकों की है, 2 डिजिट ईच, 2 डिजिट ईच नंबर। तो आपके पास में 114 नंबर हैं, हर एक नंबर 2 डिजिट का है। कितने नंबर बनेंगे बोलो? 2 पच्चे 10 और 2 सत्ते 14, 57 नंबर इधर बनेंगे। तो जब मैं बोलूंगा टोटल नंबर्स कितने बन रहे हैं, बोलो टोटल नंबर्स की अगर मैं बात करूं, आप बोलेंगे बताइए इधर कितनी संख्याएं आपने यूज किया था, तो आप बोलेंगे 9 संख्याएं यूज किया था। अच्छा बच्चों आप बताओ ना, इधर कितने नंबर यूज किया, तो आप बोलेंगे 57। इधर मैंने 9 नंबर यूज किया था और इधर मैंने 57 नंबर यूज किया। कितना नंबर बना बोलो ना, तो आप बोलेंगे 66 नंबर बना। इसका मतलब अगर इस वाले पूरे क्वेश्चन को हम लोग सिक्वेंशियल लिखना चाहें तो ये लिख करके कुछ ऐसी स्थिति आपकी बना देगा। जो नंबर बेसिकली आपका बन रहा है ये नंबर क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। लास्ट वाला नंबर आपका क्या है, 66। अच्छा आप ही बताइए ना, 66 से पहले क्या आने वाला है? अगर मैं आपसे पूछूं कि 66 से पहले कौन सा नंबर होगा, तो आप बोलेंगे 66 2 डिजिट नंबर है, इससे पहले 65 आएगा। तो बोलो बच्चे यहां पर क्या आने वाला है, तो आप बोलेंगे 65 या 65 आने वाला है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो आप बोलेंगे कि मुझे लास्ट के 3 अंकों से बनी हुई संख्या कैलकुलेट करनी है। तो आप बताओ बच्चे, लास्ट के 3 अंकों से बनी हुई संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 566 या 566। तो नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स विल बी 566 या 3 अंकों से आखिरी में जो बनने वाली संख्या होगी वो 566 के बराबर हो जाएगी। ठीक है। हाँ 101 स्नेहा पूछ रही है 114/2 क्यों किया। आप सेशन में भागिए मत, मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूं, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है और आप चीजों को करना चाहते हैं, मैं आपको एश्योर कराता हूं 9 बजे आप पेन पेपर लेके बैठ जाइए। मैक्सिमम 9:05 से 9:10 तक हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। हम आपको यकीन दिलाते हैं, आपको एक एक बात समझाएंगे। अच्छा देखो ना, आपको मैं बता रहा हूं और अगर आपका क्लियर हो जाए तो आप कमेंट में यस करिएगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, 1 से लेकर के 9 तक कितने नंबर बनेंगे, 9 नंबर, और हर एक नंबर कितने डिजिट का होगा, 1 डिजिट का। इसका मतलब कितने डिजिट यूज कर दिए गए, 9 डिजिट। सोचिए ये जो कंप्लीट नंबर है 123 अंकों का है और इसमें से 9 अंक यूज कर दिए गए, तो बचे कितने, 114 अंक। अच्छा बच्चे आप बताओ मुझे, जब मैं बात करूंगा आपसे कि 9 के बाद में कौन सा नंबर आएगा, तो आप बोलेंगे 10। बोलो 10 में कितने डिजिट यूज किए गए, 2। इसके बाद क्या 11, कितना डिजिट यूज हुआ, 2। फिर क्या 12, कितना डिजिट यूज हुआ, 2। इसका मतलब 9 के बाद जितनी भी संख्याएं आएंगी उस हर एक संख्या में कितने कितने अंक होंगे, 2-2 अंक होंगे। मेरे पास कितने अंक हैं, 114। 114 लोगों को खड़ा कर दिया गया और कहा जा रहा है एक काम करो, 2-2 लोगों का ग्रुप बनाओ। तो अगर 114 लोगों को खड़ा किया गया और 2-2 लोगों का ग्रुप बनाया जा रहा है, तो बोलो कितने ग्रुप बनेंगे, 57। तो 9 नंबर उधर थे, 57 नंबर इधर आए, टोटल नंबर कितने हो गए, 66। तो 1 से लेकर के 66 तक लिखा गया है। 66 से पहले क्या आएगा, 65। मुझे लास्ट 3 डिजिट चाहिए था, तो लास्ट 3 डिजिट से बना हुआ नंबर आपका कितना हो जाएगा, 566, या आप ऐसे बोलेंगे नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स विल बी 566। ठीक है। अगर आपको क्लियर हो गया है तो एक बार आप कमेंट में यस कर दें। अगर आपको क्लियर हो गया है तो एक बार आप कमेंट में यस कर दें। ठीक है। स्नेहा अगर आपको क्लियर हो गया है तो आप एक बार कमेंट में यस कर दें। ठीक है। अगर चीजें आपको समझ में आ गई हैं कि 114/2 क्यों हुआ, तो 114 डिजिट में हर एक संख्या 2 अंकों की है, और अगर हर एक संख्या 2 अंकों की है तो कितने नंबर बनेंगे टोटल, बोलो 57। इसलिए 114 हमने क्या किया, 2 किया। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, आपको खूब प्रैक्टिस कराने वाले हैं, आप टेंशन मत लीजिए। इस पे पीएनजी फाइल, पीडीएफ सारा का सारा आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा, उसमें आप खूब प्रैक्टिस भी करेंगे। चलो देखो 1 मिनट। चलिए हाँ अगले प्रश्न पे आते हैं। यस सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू।
आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए भाई, मैक्सिमम लाइक और शेयर करते रहिए। अर्पित जैन, हाँ भाई थोड़ा सा हम लोग कोशिश कर रहे थे कि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएं और ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग फिर इंटरेक्ट करना शुरू करें, लेकिन आपको जैसा पता है इस वैश्विक महामारी की वजह से अभी कितने लंबे टाइम तक ये ऑफलाइन क्लासेस बंद रहेंगे इसका कुछ भरोसा नहीं है। इस वजह से क्योंकि बहुत सारे टाइम से बच्चे जुड़े रहे और उनको प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से हमने अरेंजमेंट किया, स्टूडियो के अरेंजमेंट नहीं हो पा रहे थे, बाकी चीज़ों के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रही थी। तो अभी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। अब आप एकदम यकीन रखिए जैसा हम ऑफलाइन में पढ़ाते रहे हैं सेम प्रोसेस पे आपको ऑनलाइन में कराने वाले हैं, और कम नहीं कराएंगे, ज़्यादा ही कराएंगे। तो आप लोग जिस फेथ के साथ ऑफलाइन में जुड़े रहे, ऑनलाइन में आप मैक्सिमम संख्या में जोड़ते रहिए। मेरा प्रयास होगा कि आपको एक एक चीज क्लियर करके और समझाऊंगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए। चलो समझो थोड़ा सा। अगर मैं आपसे कहूं कि फाइंड आउट लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ, क्वेश्चन मैंने लिख दिया आपके लिए, फाइंड आउट लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, बढ़ते बढ़ते मैं चला गया और मैंने लिख दिया 288 डिजिट्स, 288 डिजिट्स, 288 अंकों की यह संख्या है। इट इज अ नंबर हैविंग 288 डिजिट्स, या इस वाली संख्या में टोटल 288 अंक हैं। आपसे पूछा जा रहा है ये बताओ, आपसे पूछा जा रहा है ये बताओ कि इसमें जो टोटल लास्ट 3 अंकों से बनने वाली संख्या है वो लास्ट 3 डिजिट से बनने वाला नंबर क्या होगा। आपको यह बात मुझे बतानी है कि लास्ट 3 डिजिट से जो बनने वाला नंबर होगा वो लास्ट 3 डिजिट से बनने वाला नंबर क्या होगा, ठीक है। कितने अंक हैं इसमें बताइए ना। तो आप बोलेंगे इसमें 288 अंक हैं, 288 नंबर हैं या 288 अंक हैं। सही है मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक बात मैंने कल समझाया था आपको कि अगर 1 to 9 लिखा गया है तो 9 डिजिट होगा, 9 डिजिट होगा। अगर 1 to 99 लिखा गया है तो 189 डिजिट होगा। अरे बोलो बच्चे हाँ या ना। अगर 1 to 9 लिखा गया है तो 9 डिजिट होगा, और अगर 1 to 99 लिखा गया है तो 189 डिजिट होगा। समझाया था कल की क्लास में। जिन भी बच्चों का मिस हो गया है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है इस चैनल पे, आप इस पे देखिएगा, नंबर सिस्टम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिजिट्स क्लास 1, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो 1 to 99 189 डिजिट होगा। इसका मतलब अगर 99 तक संख्या ही यूज की गई होती तो यहां पर 189 डिजिट ही लिखा गया होता। अब आपको पता है कि अगर वैल्यू 189 को क्रॉस कर रही है तो सीधा सीधा एक मतलब समझ में आता है कि अगर 189 को वैल्यू क्रॉस कर रही है तो अब 3 डिजिट के नंबर बनने शुरू हो गए, और अगर 3 डिजिट के नंबर बनने शुरू हो गए तो कैसे क्वेश्चन होगा मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं। देखिए इस क्वेश्चन को एकदम तसल्ली के साथ आप जुड़े रहिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं एक एक चीज आपको कराने वाला हूं, ठीक है। चलो भाई समझते हैं थोड़ा सा इस प्रश्न को हम लोग। मैं अगर आपसे बोलूं सॉल्यूशन में एक छोटा सा पॉइंट कि 1 to 99, 1 से लेकर के 99 तक कितने नंबर यूज हो रहे हैं, तो आप बोलेंगे 99 नंबर यूज हो रहे हैं। दिस मस्ट इंप्लाई डिजिट्स कितने यूज हो रहे हैं बोलो, कल सिखाया था। तो आप बोलेंगे 189 डिजिट्स यूज हो रहे हैं। कितने यूज हो रहे हैं बच्चे, तो आप बोलेंगे 189 डिजिट्स यूज हो रहे हैं या 189 अंक यूज हो रहे हैं। अब बताइए ना टोटल डिजिट्स की संख्या कितनी है, 288। ये देखो टोटल डिजिट्स की संख्या कितनी है, 288। आपने कितना यूज कर दिया, तो आप बोलेंगे 189 अंक हमने यूज कर दिया। बचा कितना, 18 में से 9 गया 9, यहां पर 7 हो गया, 17 में से 8 गया, कितना हुआ बच्चे 9, और यहां पर 1 - 1 आपका कितना हो गया 0, ठीक है ना। तो बोलो कितने डिजिट्स बच गए,
तो आप बोलेंगे, अगर आपसे ये पूछा जाए कि रिमेनिंग डिजिट्स कितने हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं भी। अगर मैं आपसे पूछूं कि रिमेनिंग डिजिट्स कितने बचे, रिमेनिंग डिजिट्स कितने बचे, दिस मस्ट इंप्लाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि रिमेनिंग डिजिट्स कितने बच गए, बचे हुए अंक कितने हैं, तो आप बोलेंगे देखो 288 कुल अंकों की संख्या है और उसमें 189 अंक यूज किए जा चुके हैं। तो रिमेनिंग डिजिट्स आप क्या बोलेंगे, 288 माइनस 189 कितना आया बच्चे, बोलो ना। तो आप बोलेंगे 99 डिजिट्स आ गए। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कितने अंक आ गए बोलो, तो आप बोलेंगे 99 डिजिट्स आ गए या 99 अंक आ गए। अब चलो, अगर 99 अंक आ गए तो बताइएगा इन 99 डिजिट्स में हर एक संख्या जो आपकी बन रही है वो कितने डिजिट की संख्या बनेगी, तो आप बोलेंगे 3 डिजिट ईच नंबर, या जो प्रत्येक संख्या है वो प्रत्येक संख्या 3 अंकों की बनने वाली है। तो 99 लोग हैं और हर एक नंबर में जो डिजिट्स की संख्या है वो 3 है। इसका मतलब जो नंबर बनने वाले हैं वो कितने नंबर बनने वाले हैं, बोलो इधर 33 नंबर या 33 संख्याएं। अच्छा बोलो ना बच्चे, ये जो 33 संख्याएं हैं इसमें हर एक संख्या में कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, तो आप बोलेंगे ये जो 33 संख्याएं हैं इसमें हर एक संख्या में 3 अंकों का प्रयोग किया गया है या 3 डिजिट्स का यूज किया गया है। तो दिस मस्ट इंप्लाई, अगर मैं बोलूं ये जो नंबर है वो नंबर बेसिकली कैसा चल रहा है, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बोलो ना भाई, अगर मैं बोलूं कि नंबर कैसे बन रहा है तो आप बोलेंगे बेसिक से अगर मैं चलना चाहूं तो पहले कितने नंबर थे बोलो, 99, 1 से लेकर के 99 तक कितने नंबर हुए, 99। बाद में कितना नंबर और आया, तो आप बोलेंगे 33 नंबर और आया। ठीक है, जो बच्चे सीडीएस वगैरह प्रिपरेशन कर रहे हूं अच्छे से जुड़ जाइए। 9 और 3 कितना हुआ, 12 के 2 हासिल 1, 9 3 12 और 1 कितना हुआ 13, 132। सीडीएस के एग्जाम में ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, सीजीएल मेंस में पूछे जाते हैं। तो यहां पर जो लास्ट वाला नंबर आपका बनने वाला है दैट इज 132 या 132। आपको बताना क्या था, लास्ट के 3 अंकों से बनी हुई संख्या या नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स हमने निकाल लिया। नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स विल बी 132 या आखिरी के 3 स्थानों से जो बनी हुई संख्या होगी वो 132 के बराबर होगी। देखो बच्चे, राहुल जी आपका आंसर गड़बड़ हो रहा है, आप थोड़ा सा समझें। आप बताइए ना, पहले कितनी संख्याएं हैं, 99। अच्छा बच्चे, बाद में कितनी संख्याएं आई, 33। तो 99 पहले थी, 33 और हो गई। तो जब 99 में आपने 33 जोड़ा तो जो आखिरी वाली संख्या बन रही है वो क्या बनेगी, 132। अच्छा, इससे पहले वाली संख्या क्या आएगी आप बताओ, तो आप बोलेंगे 132 से पहले 131 आएगा। 3 अंकों की संख्या क्यों लिख रहा हूं, क्या आप सब लोगों को समझ में आ रहा है? 3 डिजिट का नंबर क्यों लिखा जा रहा है, क्या आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है? क्योंकि अब जो संख्याएं बनेंगी वो कितने कितने अंकों की हो जाएंगी, 3 अंकों की। अच्छा एक बार समझो, देखो आए दिन आपका जो कट ऑफ है वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और अगर आपका कट ऑफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप चीजों को बहुत बेस से समझते चलें, चीजों की टेक्निकलिटी को क्लियर करें, और देखते 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 एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको कॉन्फिडेंस महसूस होने लगेगा और चीजों को आप कर पाओगे। ठीक है, चलो ये प्रश्न सबका क्लियर हो गया है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग एक बार कमेंट कर दें। अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो आप एक बार कमेंट कर दें। किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर दें। मैं लाइव चैट ले रहा हूं, क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर है, यस सर क्लियर, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा आप लोग शेयर करते रहें वीडियो को, ठीक है। अगर समझ में आ रही है चीजें, पढ़ने में मजा आ रहा है तो आप शेयर करते रहें वीडियो को। जितना मैक्सिमम बच्चों के बीच में जा पाएगा उतना बेहतर होगा, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा ना एडवर्टीजमेंट कभी ऑफलाइन में किए ना तो ऑनलाइन में कर रहे हैं। आप लोगों का ही सपोर्ट हमेशा ऑनलाइन में ही रहा है, ऑफलाइन में भी रहा है, तो आप यहां पर भी सपोर्ट करिए मैक्सिमम जितना हो सकता है। कोशिश किया जाएगा कि किसी रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप किसी बच्चे से कोई कमिटमेंट करेंगे तो उस पर हम लोग हमेशा खरा उतरने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए समय ना बर्बाद करते हुए अगले क्वेश्चन पे आते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो अगला प्रश्न है उसमें आखिरकार जो बारीकी बन रही है वो बारीकी क्या बन रही है।
क्वेश्चन आपसे ऐसे कह रहा है, थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा चीजों को मैं चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। आपसे कहता है कि फाइंड आउट नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स। फाइंड आउट नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स। एक नंबर लिख रहा हूं और मैं जानना चाहता हूं कि इस नंबर में आखिरी के 3 स्थानों से जो बनी हुई संख्या है वो क्या होगी। नंबर आपका ऐसे लिखा गया। इन सारे टाइप के क्वेश्चनों का पीएनजी आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। अभी मैं थोड़ा बेसिक समझा रहा हूं। कहता है एक नंबर है, कैसा नंबर है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। यहां पर जो आपको लिखा गया है दैट इज अप टू 48 डिजिट्स। यहां समझिएगा, थोड़ी सी बारीकी होगी। अप टू 48 डिजिट्स या 48 अंकों तक इस नंबर को लिखा गया है और आपसे पूछा जाता है कि इसके आखिरी के 3 स्थानों से जो बनी हुई संख्या होगी वो क्या होगी। आपको ये कैलकुलेट करना है। नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स या आखिरी के 3 स्थानों से जो बनी हुई संख्या होगी वो क्या होगी। जिन भी बच्चों का आंसर आ रहा है एक बार आप लोग एक बार आप लोग बताएं मुझे। जिन भी बच्चों का आंसर आ रहा है एक बार आप लोग मुझे बताएं, ठीक है। अभी मैं कमेंट के साथ जुड़ा हुआ हूं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है तो एक बार आप मुझे बताएं, ठीक है। चलो मैं आपको ये प्रश्न पहले डिटेल में समझाता हूं और आप लोग आराम से वीडियो को देखिए, बाद में आप इसका सलूशन बना लीजिएगा, लेकिन इसको समझना बड़ा जरूरी है क्योंकि यहां पर थोड़ी सी दिक्कत आती है। 48 लिखा गया है। अगर 189 तक लिखा होता तब भी टेंशन की बात नहीं थी क्योंकि 2 अंकों की ही संख्या आती। इसका मतलब ये जो पूरा 48 डिजिट का नंबर है इसमें कुछ 1 डिजिट यूज किया गया है और जो और नंबर्स हैं उसमें कितने कितने डिजिट यूज किए गए हैं। तो आप बोलेंगे बाकी नंबर्स में 2-2 डिजिट का यूज किया गया या 2-2 डिजिट का प्रयोग किया गया। तो बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 to 9 1 से लेकर के 9 तक कितने नंबर हैं, तो आप बोलेंगे 9 नंबर हैं। और हर एक नंबर में कितना डिजिट है, तो आप बोलेंगे हर एक नंबर में 1 डिजिट है, 1 अंक है। तो जब मैं पूछूंगा टोटल डिजिट्स की संख्या कितनी आएगी, तो आप बोलेंगे टोटल डिजिट्स की संख्या आएगी 9 डिजिट होंगे। दिस मस्ट इंप्लाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि रिमेनिंग डिजिट्स कितने बन रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि रिमेनिंग डिजिट्स कितने बच रहे हैं, तो आप बोलेंगे देखो भाई 48 डिजिट थे और 48 में से 9 डिजिट निकल गया। बोलो बच्चे हाँ या ना। टोटल कितने डिजिट हैं बताइए, 48, और 48 में से कितना डिजिट निकल गया, तो आप बोलेंगे 9 डिजिट निकल गया। अच्छा बोलो ना, 48 में से अगर 9 निकल गया तो कितना बचा, 18 में से 9 गया, कितना बचा बोलो 9, और यहां पर मैंने क्या लिख दिया 3, 39 डिजिट्स बच गए। कितने अंक बच गए बोलो, 39 अंक बच गए। अच्छा अब आप मुझे एक बात बताइए, अब थोड़ी सी समझने वाली बात होगी। ये जो 39 अंक बचे हुए हैं इसमें हर एक संख्या कितने डिजिट की आने वाली है, तो आप बोलेंगे 9 के बाद का नंबर 10, 11, 12। इसका मतलब हर एक संख्या 2 डिजिट की आने वाली है, 2 डिजिट ईच। हर एक संख्या 2 अंक की आने वाली है। अब आप मुझे क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि सर अभी तक यहां पर जो भी आ रहा था ना वो 2 से एग्जैक्ट कट जा रहा था, लेकिन यहां पर क्या हुआ, 39 लोगों को खड़ा किया गया और कहा जा रहा है 2-2 का ग्रुप बनाओ। आप क्या कहोगे, मैं आपको 39 रुपए दे दूं, 39 दे दूं और आपसे बोलूं ऐसे बांटो कि हर किसी को 2-2 रुपए मिल जाए, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे देखो मैं बहुत ज्यादा लफड़े में नहीं पड़ूंगा। आप बोलोगे देखो भाई 19 तो नंबर बनेंगे 2-2 डिजिट के, बोलो हाँ या ना। 19 दूना 38 और इसके बाद में 1 डिजिट एक्स्ट्रा आ जाएगा, इसके बाद में 1 डिजिट आपका एक्स्ट्रा आ जाएगा। एक्स्ट्रा का मतलब क्या हुआ भाई, अतिरिक्त। 1 अंक आपका अतिरिक्त आ जाएगा या 1 डिजिट आपका एक्स्ट्रा आ जाएगा। तब जब मैं आपसे पूछूंगा कि टोटल नंबर्स कितने बनेंगे, दिस मस्ट इंप्लाई, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर्स कितने बनेंगे, तो आप बोलेंगे पहले कितने नंबर बने थे बोलो बच्चे 9,
बाद में कितने और नंबर आए बोलो, 19 नंबर और आए, और इसके बाद में क्या हुआ, एक डिजिट, इसके बाद में क्या हुआ, एक डिजिट एक्स्ट्रा। अरे हाँ या ना? तो आप बोलेंगे कि 19 और 9 को जोड़िए, 28 नंबर बना, और इसके बाद में एक डिजिट एक्स्ट्रा आ गया। 28 नंबर बना और एक डिजिट क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। तो आप बोलेंगे कि जब इस वाले नंबर को मैं बेसिकली लिखना शुरू करूंगा तो ये कैसे लिखाएगा। देखो थोड़ा सा, ये जो नंबर n है ये कैसे लिखाएगा बच्चों, आप इसे देखें। तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। लास्ट वाला नंबर आपका क्या रहा बोलो, 28। अच्छा थोड़ा मुझे बताइए, 28 तक तो लिख दिया हमने, उसके बाद एक डिजिट एक्स्ट्रा आ रहा है, 28 के बाद वाली संख्या कौन सी होगी बोलो? तो आप बोलेंगे 29 होगा, 29। अरे हाँ या ना? लेकिन आपको एक ही डिजिट तो चाहिए, इसका मतलब 29 का जब आप एक डिजिट लोगे तो आपको सिर्फ किसे लेना है, 2 को, 9 को नहीं लेना है। 9 को अगर नहीं लेना है तो 9 को मैं कट कर दूंगा, कट कर दूंगा मतलब सीधा बता दूं कि इसको मैं यहां से इरेज कर देता हूं, इसको मैं यहां से इरेज कर देता हूं। तो ये कितना हुआ आपका, इट इज 28, और फिर 29 आएगा, और उस 29 का मुझे सिर्फ 2 चाहिए। तो जब मैं बोलूंगा कि आखिरी के 3 स्थानों से बनी हुई संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स विल बी 282, या आखिरी के 3 स्थानों से बनी हुई संख्या 282 होगी। आपको बात समझ में आई? इसका मतलब एक समझ लो, जब यहां पर ऑड आता था तो ऑड में से जब आप ऑड को माइनस करते थे तो यहां पर इवन बच जाता था, और इवन को 2 से डिवाइड करते थे पूरी तरीके से कट जाता था। लेकिन यहां पर पूरी तरीके से कैंसिलेशन नहीं हो रहा। आप टेंशन मत लीजिए, कम से कम 3 क्वेश्चन मैं आपको सेम इसी पैटर्न पे प्रैक्टिस कराने वाला हूं, और जब आप 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना मेरे भाई, तो ये वैरायटी आपको पूरी क्लियर हो जाएगी। और जैसे ये वैरायटी क्लियर होगी, तुरंत मैं डिजिट्स के प्रॉब्लम को डिविजिबिलिटी से जोड़ करके आपको कनेक्ट करा के समझाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा समझते हैं हम अपनी बात को, आगे लेकर के चलते हैं और देखते हैं कि जो अगली सिचुएशन बनेगी वो क्या बनेगी। अच्छा, अगर आप सभी लोगों को मेरा ये प्रश्न समझ में आ गया हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ हो, तो एक बार आप लोग कमेंट कर दें। अगर सभी लोगों को समझ में आ गया हो, किसी को कोई परेशानी नहीं हो, दिक्कत नहीं हो, तो एक बार आप लोग कमेंट करके यस कर दें। ठीक है, और जितने भी बच्चे एप्लीकेशन पे देख रहे हैं, जितने भी बच्चे एप्लीकेशन पे देख रहे हैं, अगर उनको किसी टाइप का कोई भी कमेंट करना है तो बच्चे आप YouTube पर आकर के कमेंट कर दीजिए। ठीक है, YouTube के चैनल पे आप आइए, वहां पे आप कमेंट कर दीजिए। मेरा प्रयास होगा कि मैं आपको चीजें ठीक से समझा पाऊं। ठीक है, आप YouTube पे आकर के कमेंट कर दीजिए। मनवीर गुज्जर, यस, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ गया है? तो चलते हैं, थोड़ा सा अगला प्रश्न लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन आपका बन रहा है वो क्या बन रहा है, देखो थोड़ा सा। अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे कहता है कि n एक नंबर है, n एक नंबर है, कैसे? 1 2 3 4 5 6 and so on up to 78 digits, up to 78 digits। कितने अंकों की संख्या भाई है? 78 अंकों की संख्या है, 78 डिजिट का नंबर है। आपको बताना क्या है? आपको बताना है कि फाइंड आउट नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स। आपसे कहता है कि आखिरी के दोनों स्थानों से जो बनने वाली संख्या होगी वो क्या होगी, आप इसे कैलकुलेट करिए। ठीक है, क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड आउट नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स, या इसके आखिरी के दोनों स्थानों से जो बनने वाली संख्या होगी वो क्या होगी, आप इसे कैलकुलेट करिए। ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए, मैक्सिमम लोगों के बीच में शेयर कर दीजिए। ठीक है, मैक्सिमम लोगों के बीच में शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे एप्लीकेशन पे हैं, यूट्यूब पे आ जाएं, अगर कोई भी कमेंट आपको करना है
किसी बच्चे को अगर कोई भी कमेंट करना है, आप लोग यूट्यूब पे आ जाएं, मैं बिल्कुल जुड़ा हुआ हूं, आपके कमेंट्स देख रहा हूं। किसी टाइप की किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको क्लियर करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए भाई, इसे थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन आएगी। अच्छा बच्चा, आप बताओ ना, 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर के 9 तक कितने नंबर बनेंगे? तो आप बोलेंगे 9 नंबर बनेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि हर एक नंबर में कितना डिजिट आएगा, तो आप बोलेंगे 9 नंबर बनेंगे और हर एक नंबर में 1 डिजिट आएगा। इसका मतलब टोटल डिजिट्स की संख्या अगर मैं आपसे पूछूं कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे टोटल डिजिट्स की संख्या बनेगी आपकी 9। दिस मस्ट इम्प्लाई, अगर मैं अब आपसे पूछूं कि एक बात बताओ यार थोड़ा, रिमेनिंग डिजिट्स कितने बचे? अगर मैं आपसे पूछूं कि रिमेनिंग डिजिट्स कितने बचे, तो आप बोलेंगे कि टोटल 78 डिजिट हैं और इसमें से 9 डिजिट यूज किया जा चुका है। टोटल कितने डिजिट हैं बोलो? तो आप बोलेंगे 78 डिजिट हैं और इस 78 डिजिट में से 9 डिजिट का यूज किया जा चुका है। बचा कितना? 18 में से 9 गया, तो आप क्या बोलेंगे? 9, और यहां पर क्या आया? 6। तो आप बोलेंगे जो बचे हुए डिजिट्स हैं वो 69 डिजिट्स हैं। अरे हाँ या ना? तो आप बोलेंगे बिल्कुल 69 डिजिट्स हैं। अच्छा बच्चे, मुझे थोड़ा सा ये बता दो, ये जो 69 डिजिट्स बचे हुए हैं आपके, इसमें से हर एक नंबर कितने डिजिट का है? तो आप बोलेंगे इसमें से हर एक संख्या 2 डिजिट की है। 2 डिजिट ईच नंबर। इसमें से हर एक संख्या 2 अंकों की है। तो कितने डिजिट्स हैं मेरे पास? 69 डिजिट्स हैं। हर एक नंबर में कितने डिजिट आ रहे हैं बोलो? 2 डिजिट। 69 डिजिट्स हैं और हर एक नंबर में कितना डिजिट आ रहा है? 2 डिजिट। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ, ये 2 तिहाई कितना हुआ? 6 और 2 चौक को 8। 34 तो नंबर बन गए और इसके बाद में 1 डिजिट आपका फालतू हो गया। 34 नंबर बन गया और इसके बाद में 1 डिजिट आपका क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया या फालतू हो गया। तो जब मैं बोलूंगा यहां पर दिस मस्ट इंप्लाई कि टोटल नंबर्स आपके क्या बनने वाले हैं? टोटल। तो आप बोलेंगे कि देखो पहले कितने नंबर थे आपके? 9। बाद में कितना आया बोलो? 34। और उसके बाद में क्या हुआ? तो आप बोलेंगे 1 डिजिट एक्स्ट्रा। 1 डिजिट एक्स्ट्रा। अब अगर इसको हम पूरी तरीके से फ्रेम करें, तो फ्रेम करके जब लिखेंगे तो सिचुएशन आपकी क्या बनेगी? देखो मेरे भाई, तो नंबर n कैन बी रिटन एज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। 34 और 9 को जोड़िए तो आप बोलेंगे 43। 43 पे बात खत्म हो गई क्या? बिल्कुल नहीं। तो आप बोलेंगे 1 डिजिट एक्स्ट्रा। अच्छा बच्चे बताओ ना, 43 के बाद जो नंबर आएगा बोलो, 43 के बाद जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? 44। लेकिन मुझे सिर्फ 1 ही डिजिट तो चाहिए। तो अगर सिर्फ 1 डिजिट चाहिए तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया बोलो? 4। आपको क्या बताना था? लास्ट 2 डिजिट से बना हुआ नंबर बताना था। तो आप बताएं लास्ट 2 डिजिट से बना हुआ नंबर आपका कितना होगा? 34 या 34? अच्छा भाई, कई सारे बच्चों का आंसर भी आया हुआ है। मानवीर का आंसर आया हुआ है, अर्पित जैन का आंसर आया हुआ है, मनीष राणा का भी आंसर आया हुआ है, विकास इंदौरा का भी आंसर आया हुआ है। बहुत बढ़िया, गुड, ठीक है। हाँ, आप में से कई सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। समझ में आया सबको? इतना क्लियर हुआ है? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? चलो अच्छा, इस पर एक क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस करा देता हूं मैं। इसके बाद में इसके जो डिजिट्स के जो डिविजिबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, मैं उसकी बात आपसे करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। आप शेयर करते रहिए वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट्स के बीच में। आपके ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं आप उनके बीच में इस वीडियो को शेयर करते रहिए। चलो भाई, अगला प्रश्न मैं आपको दिखाता हूं। जो अगला प्रश्न मेरा बन रहा है वो क्या बन रहा है? इस वैरायटी पर मैं आपको एक प्रश्न और कराने वाला हूं। क्वेश्चन देखें आप, आपको n बराबर लिखा गया है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 164 डिजिट्स। 164 डिजिट्स, 164 अंकों तक ये नंबर आपका क्या किया गया है? लिखा गया है। 164 डिजिट्स या 164 अंकों तक ये नंबर लिखा गया।
अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या लास्ट 3 अंक 164 है? बिल्कुल नहीं। ये जो संख्या है, इस संख्या में 164 अंकों का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। और बच्चों, अगर इस नंबर में 164 डिजिट का यूज किया गया है तो आपसे पूछा जाता है कि फाइंड आउट नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 4 डिजिट्स। आपसे कहता है कि जो आखिरी के 4 स्थानों से बनी हुई संख्या होगी वो क्या होगी? यू विल हैव टू कैलकुलेट इट, या ये आपको क्या करना है? ज्ञात करना है कि आखिरी के 4 स्थानों से जो बनी हुई संख्या होगी वो क्या होगी, आप इसे कैलकुलेट करिए। ठीक है, एक बार आप लोग ट्राई करें इस क्वेश्चन को और आंसर दें। एक बार आप लोग ट्राई करें बच्चे इस क्वेश्चन को और आंसर दें। आप सभी लोग ट्राई करें, बिल्कुल बैठ के काम नहीं चलेगा। आप सिर्फ इसको एंटरटेनिंग वीडियो की तरीके से मत देखिए, क्लास पढ़ने के दृष्टिकोण से देखिए और आंसर करना शुरू करिए। ठीक है, आंसर करिए, आप लोग आंसर करिए। हाँ, बहुत बढ़िया भाई, आप लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन लगा रहे हैं। बाकी बच्चे आंसर करें। मानवीर ने आंसर किया है, मैं भी आंसर करूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा, नाम लूंगा आप सभी लोगों का जितने लोगों ने आंसर किया है। ट्राई करिए, आप लोग कोशिश करिए और आंसर करिए। एक बार कोशिश करें आप लोग, सभी लोग कोशिश करिए कि व्हाट विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको क्या कैलकुलेट करना है? यू विल हैव टू डिटरमिन नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 4 डिजिट्स। ये आपको आखिरी के 4 स्थानों से बनी हुई संख्या निकालनी है। करें, ट्राई करें आप लोग। ठीक है, बैठिए और ट्राई करिए, ट्राई करिए भाई। व्हाट विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, या इस प्रश्न का जो जवाब बनने वाला है, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? चलिए, कोई नहीं, मैं स्टार्ट करता हूं, क्वेश्चन को बताता हूं और समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। आप बताओ बच्चे, अगर यहां 189 को पार कर गया होता तब 3 डिजिट का नंबर आता। इसका मतलब या तो 1 अंकों की संख्या है और या तो 2 अंकों की संख्या है। अगर मैं पूछूं कि 1 to 9 कितने नंबर हैं, तो आप बोलेंगे 9 नंबर। हर एक नंबर में कितना डिजिट है, तो आप बोलेंगे हर एक नंबर में 1 डिजिट है। 9 नंबर हैं, हर एक नंबर में 1 डिजिट है, तो टोटल डिजिट्स आपके कितने आ गए बताइए? तो आप बोलेंगे टोटल 9 डिजिट्स हैं या कुल 9 अंक हैं। ठीक है, दिस मस्ट इंप्लाई, अगर मैं आपसे पूछूं अब एक बात बताओ ना कि रिमेनिंग डिजिट्स कितने बचे, शेष अंक कितने बचे, तो आप बोलेंगे कि भाई 164 डिजिट है और उसमें से 9 डिजिट यूज किया जा चुका है। कितने डिजिट हैं बचे? टोटल 164 अंक हैं इस नंबर में, और उसमें से हमने कितना यूज कर दिया, तो आप बोलेंगे उसमें से हमने जो यूज कर दिया, सर ऐप पर क्लास नहीं चल रही है। ऐप पे क्लास चल रही है शायद भाई, मैं भी क्लियर कर लेता हूं। रोहित शर्मा, मैं अभी क्लियर कर लेता हूं भाई, बिल्कुल ऐप पे क्लास चलेगी, ऐसा कुछ नहीं। और ऐप पे आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा, उसमें कम से कम आप 3 व्यू देख सकते हैं। एंड बैच विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर। ठीक है, ये सारी बातें मेरी ऑलरेडी पहले से ही हो चुकी हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। संदीप, आप बिल्कुल, रोहित शर्मा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। एप्लीकेशन पर आपको प्रॉपर क्लास मिलेगी, और कल से, अगर आज नहीं चल रहा है तो मैं बात करता हूं, कल से प्रॉपर ऐप पे आपकी क्लास चलेगी। क्योंकि यूट्यूब पे भी क्लास चल रही थी 2-3 दिन अभी, इस वजह से हो सकता है एप्लीकेशन पे भी ना चल रही हो, बाकी ऐप पे क्लास प्रॉपर चलना चाहिए और चलेगी क्लासेस। आगे हम 2-3 दिन बाद यूट्यूब पर ये क्लासेस बंद कर देंगे, तब शायद वीक में 1 आध दिन ही हम क्लास लेंगे यूट्यूब पर, बाकी एप्लीकेशन पर आपकी प्रॉपर क्लास चलती रहेगी। ठीक है, तो चलो भाई, 164 डिजिट्स हैं, इसमें से 9 डिजिट यूज किया जा चुका है, बचा कितना? तो 14 में से 9 गया, बोलो कितना हुआ? 5। यहां पर कितना आया बच्चे? 5। और यहां पर कितना हुआ? 1। कितने डिजिट्स हो गए बोलो भाई? तो आप बोलेंगे 155 डिजिट्स हो गए या 155 अंक हो गए। अरे बोलो भाई हाँ या ना? 155 डिजिट्स हुए या 155 अंक हो गए। और इनमें हर एक नंबर कितने डिजिट का है? तो आप बोलेंगे हर एक नंबर 2 डिजिट का है, 2 डिजिट ईच, या हर एक संख्या 2 अंकों की है।
तो जब मैं आपसे पूछूंगा कि 155 अंक हैं और उनमें से हर एक संख्या 2 अंक की है, नंबर कितना बनेगा? तो आप बोलोगे 155 बटा 2। 155 बटा 2 का मतलब कितना हुआ? 2 सते 14, 1 15, 2 सते 14, 77 नंबर और प्लस एक डिजिट एक्स्ट्रा। 77 नंबर और प्लस एक डिजिट एक्स्ट्रा। अरे बोलो जी हाँ या ना? 77 नंबर प्लस एक डिजिट एक्स्ट्रा। तो जब मैं बोलूंगा टोटल कितना बनेगा, टोटल, तो आप बोलोगे पहले कितना नंबर आया? 9 नंबर। बाद में कितना नंबर आया बच्चे? 77 नंबर। और इसके बाद में क्या हुआ? तो आप बोलेंगे इसके बाद एक डिजिट एक्स्ट्रा। इसके बाद में क्या हुआ? तो आप बोलेंगे इसके बाद एक डिजिट एक्स्ट्रा या एक अंक अतिरिक्त। तो 77 में 9 जोड़िए, 9 और 7 16 के 6 हासिल 1, 7 और 1 कितना हुआ? 8। 86 नंबर हुआ और उसके बाद एक डिजिट एक्स्ट्रा। आप बताओ ना यार, ऐसे लिख देता हूं, 86 के बाद एक डिजिट एक्स्ट्रा प्लस 1 डिजिट। अब जब मैं बोलूंगा थोड़ा सा मेरे को नंबर n के बारे में बता दो क्या आना चाहिए, तो आप बोलेंगे ये कुछ ऐसे आना चाहिए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। बोलो यहां पर क्या आना चाहिए बोलो? तो आप बोलेंगे 86 आना चाहिए। 86 पे बात खत्म नहीं हुई, एक अंक और चाहिए। एक अंक और लिखोगे तो क्या आएगा? 86 के बाद 87, और 87 का मुझे सिर्फ क्या चाहिए? 8। अच्छा बोलो अभी 3 ही अंक तो मिल रहा है, मेरे को चाहिए कितना? 4 अंक। तो 86 से पहले कौन सी संख्या आई थी? बोलिएगा 86 से पहले कौन सी संख्या आई थी? तो आप बोलेंगे 85। बहुत बढ़िया। आपको क्या बताना मेरे भाई? आपको बताना है नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 4 डिजिट्स। अरे यही तो नंबर है जो आखिरी के 4 स्थानों से बन रहा है। 5868 क्या नंबर बन रहा? बोलो बोलो 5868। ठीक है संदीप, आपके आंसर में प्रॉब्लम हो गया। विकास इंदौरा, बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है, 5868 आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। संदीप चिंद्रे 5868 बिल्कुल ठीक है भाई। मानवीर गुज्जर 5868 आपका भी सही है। कुछ बच्चों के आंसर में प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा देख लें। मनीष राणा क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप बिल्कुल मुझसे पूछिए, कमेंट करके पूछते रहिए। और हाँ एक बात और बता दूं, ऑफलाइन में हम लोग मंडे टू फ्राइडे क्लास पढ़ाते थे, जैसा आप सबको पता है। मंडे टू फ्राइडे क्लास करते थे, सैटरडे आपका टेस्ट होता था, बाकी चीजें। लेकिन हम ऑनलाइन में मंडे टू सैटरडे ईच डे आपको पढ़ाने वाले हैं। केवल एक दिन आपका वीक में ऑफ होगा, संडे, और वो भी आने वाले टाइम में जैसे आपका थोड़ा सा सिलेबस आगे बढ़ जाता है, तो संडे हम लोग क्विज प्रोग्राम रखेंगे जिसमें मैक्सिमम लोग आप लोग जुड़ पाएंगे और उस क्विज को हम लोग डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, रवि कुमार 5686 नहीं भाई 5868 होगा, 5868 होगा, 5868 होगा। ठीक है, कई सारे बच्चों का आंसर आया भी हुआ है, आप एक बार चेक कर लें, इसको समझ लें। कोई दिक्कत है तो आप यहां पर मेरे साथ डिस्कस कर लीजिए। अच्छा, जिन बच्चों ने इतनी सारी बातें सीख ली हैं, अब आप देखिएगा हर चीज ना इंटरलिंक है, एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। और अगर आप एक बार सीक्वेंस में पढ़ना शुरू कर दिए, एक टाइम के बाद आप फील करेंगे कि अब चीजें उतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं हैं जो पहले हुआ करती थी। तो आप टेंशन मत लो, अब इसके बाद में इसको हम लोग थोड़ा सा। संदीप चंद्रे, ऐप पे क्लास नहीं चल रही है भाई, मैं बात करता हूं, कल से प्रॉपर ऐप पे क्लास चलेगी ही चलेगी। आज आप YouTube पे देख लो, आज के लिए सॉरी अगर नहीं चल रहा है। बाकी हम खुद चैट का प्रोग्राम रखेंगे एप्लीकेशन पे, जितने चैट आएंगे उन सब पे बात करेंगे। YouTube पे आपकी क्लास बहुत लंबी नहीं चलने वाली है, बस 2-3 दिन हम और क्लास लेंगे YouTube पे। इसके बाद आपका एप्लीकेशन पे ही क्लास चलेगा, क्योंकि वहां पर PNG सारी चीजें आपकी व्यवस्थित मिलेंगी, तो हम लोग अपना काम कर पाएंगे। ठीक है, तो बस आप टेंशन मत लीजिए, एप्लीकेशन पे आपकी क्लास चलेगी, बिल्कुल चलेगी। और वहां पर रिकॉर्डेड आपको ये वीडियो मिलेगी जिसमें आप कम से कम 3 व्यू कर सकते हैं, 3 बार आप देख सकते हैं। एक बार लाइव देखिए, 3 बार आप और देख सकते हैं। ठीक है, किसी लेवल पे आपके साथ कोई चीटिंग नहीं होगी, इस बात का आप लोग विश्वास रखिए। चलो भाई, अब मैं आपको थोड़ा सा एक पॉइंट सिखा रहा हूं, आप इस पॉइंट को थोड़ा सा समझिए। क्या सिखा रहा हूं देखो।
अच्छा, बहुत बढ़िया से सीखिएगा और समझिएगा मेरी बात को। आप 11 वाले बैच से हैं, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात। 11 वाले बैच से आपने बहुत लंबा टाइम वेट किया, ठीक है। कोशिश होगा हमारा इसमें सारी चीजें आपको बताई जाएं, ठीक है। चलिए समझते हैं। अभी 5 बैचेस चला करते थे ऑफलाइन में, लेकिन अभी क्या किया जाए, थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी हो गई। तो आप लोग घर में ही पढ़िए, हम आपको दिल्ली से पढ़ा रहे हैं, हम मुखर्जी नगर में ही हैं और आपको यहीं से पढ़ा रहे हैं। आप अपने घर में बैठ करके पढ़ते रहिए, बस आप टाइम से आ जाया करिए, और जितने टाइम से आप आ जाएंगे उतना पढ़ाने में हमारे लिए अच्छा रहेगा। चलो जी देखते हैं 1 मिनट। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या होता है, अच्छा ये मत समझिएगा कि मैं आपको डिविजिबिलिटी पढ़ा रहा हूं, डिजिट्स पे डिविजिबिलिटी को जोड़ने का कोशिश कर रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, तो आप ऐसे समझिएगा कि अगर किसी भी संख्या के आखिरी में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, ठीक है। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड होता है किससे मेरे भाई? तो आप बोलेंगे वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड होता है 2 से। ऐसे बोल दूं कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल है, तो वो नंबर एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा किससे? 2 से। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा 1 2 5 6 7 8, और मैं आपसे पूछूं ये संख्या 2 से कटती है कि नहीं, तो आपको पूरे नंबर को चेक करने की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 8, और अगर इसके लास्ट में 8 आ रहा है तो ये नंबर एग्जैक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा किससे? 2 से। अरे बोलो हाँ या ना? क्यों भाई? यूनिट डिजिट अगर 2 से कट रहा है तो नंबर किससे कटने वाला है? 2 से। एक बात और समझो, अब देखो 2 के पावर में जितने नंबर आ रहे हैं उन सबकी डिविजिबिलिटी आप 2 से बना सकते हो। जैसे मैं पूछूं 4 क्या है, तो आप बोलेंगे 4 इज 2 का स्क्वायर। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन से नंबर 4 से कटते हैं, आप बोलो ना यार, जब 2 की पावर 1 है तो क्या कटना चाहिए? यूनिट डिजिट। अगर 2 की पावर 2 हो गया तो क्या कटना चाहिए पता है? लास्ट 2 डिजिट, अंतिम के 2 अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट्स, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि आखिरी के 2 अंक या अंतिम के 2 अंक। 2 स्क्वायर इज 4। इसका मतलब मान लो कभी ऐसे लिखा जाए कि 2 3 7 6 4 2 1 4 1 6। आपसे पूछा जाए कि इस नंबर को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो ये नंबर 4 से एग्जैक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं? तो आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। क्यों भाई? ये देखो 16 4 के टेबल में आता है ना, और अगर 16 4 से एग्जैक्ट कैंसिल आउट हो जाता है तो ये नंबर भी 4 से एग्जैक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा जाए 7 6 4 3 1 2 1 9, और आपसे कहा जाए कि इसको 4 से डिवाइड करो। क्या बोल रहा हूं? एक नंबर लिख दिया गया ये, और आपसे कहा जाए कि इसको 4 से डिवाइड करो और बताओ 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा। तो बच्चों आपको इस पूरे नंबर को नहीं डिवाइड करना है, क्या करोगे? आखिरी के दोनों स्थानों से बनी हुई संख्या पकड़ लो। तो जो आखिरी के दोनों स्थानों से बनी हुई संख्या है वो कितनी है? 19, और इस 19 को आप 4 से भाग दे दो। 4 चौक को कितना हुआ? 16। घटा दीजिए, 19 में से 16 को माइनस करोगे मेरे भाई तो कितना आने वाला? बोलो 3। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी रिमाइंडर हियर, तो आप बोलेंगे रिमाइंडर कितना बच जाएगा? तो आप बोलेंगे रिमाइंडर 3 बच जाएगा। अच्छा, ऐसे ही चलो, सपोज करो आपसे कोई पूछता है कि 8 क्या है? 8, तो आप बोलेंगे 8 इज नथिंग, इट इज 2 रेज टू द पावर 3। आप बोलो ना, जब 2 की पावर 1 था तो क्या कटना चाहिए था? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता? बोलो, इकाई का अंक। जब 2 की पावर 2 है तो क्या कटना चाहिए? बोलो, लास्ट 2 डिजिट। अरे बोलो हाँ या ना?
अच्छा अब आप ही बताइए ना, जब 2 की पावर 3 लिख दिया जाएगा तो क्या कटना चाहिए? तो आप बोलेंगे लास्ट 3 डिजिट्स, आखिरी के 3 अंक कटने चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 की पावर 4 हो, 2 की पावर 4 हो, 2 की पावर 4 मतलब क्या होता है? 16, तो क्या कटना चाहिए बोलो? लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट। अगर आपसे कहा जाए 2 रेज़ टू द पावर 5 हो तो क्या कटना चाहिए बताइएगा? लास्ट 5 डिजिट्स। अगर 2 रेज़ टू द पावर 6 हो तो क्या कटना चाहिए? लास्ट 6 डिजिट्स। अभी देखो ना, आपने 2 की डिविजिबिलिटी सीखी और 2 की डिविजिबिलिटी से 2 के पावर की सारी डिविजिबिलिटी आपने सीख लिया। अब इसको ऐसे लिख देते हैं। अच्छा ये मत सोचना डिविजिबिलिटी पढ़ा रहा हूं, जब डिविजिबिलिटी पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में चीजों को बताने वाला हूं। 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 2। अगर आपसे पूछा जाए, और मैं बहुत जीरो से लेकर चलूंगा, कोई भी टॉपिक शुरू करूंगा ना तो उस टॉपिक को बिल्कुल जीरो से और एक एक बात आपको बताता हुआ लेकर के चलूंगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 से कौन सी संख्याएं कटती हैं, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 2 से कट जाए तो संख्या 2 से क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट। आपसे पूछा जाए कि 4 से कटने वाली संख्याएं कौन सी होती हैं, तो सीधा समझो कि अगर किसी संख्या में आखिरी के 2 स्थानों से बनी हुई संख्या 4 से कैंसिल आउट हो जाए तो संख्या 4 से कैंसिल आउट हो जाएगी। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है बच्चों? 8। कौन से नंबर 8 से कटते हैं? अगर किसी नंबर में आखिरी के 3 स्थानों से बनी हुई संख्या 8 से कट जाए तो नंबर 8 से कट जाएगा। 2 की पावर 4 क्या होता बोलो? 16। कौन सी संख्याएं 16 से कटती हैं? अरे भैया अगर किसी संख्या में आखिरी के 4 स्थानों से बनी हुई संख्या किससे कट जाए? 16 से कट जाए तो नंबर 16 से कट जाएगा। 2 की पावर 5 क्या होता मेरे भाई? 32। अच्छा कुछ बच्चों को लगता है 2 की पावर 5 का मतलब 10। अरे ना भाई, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 में 2 का मल्टीप्लीकेशन 5 बार। तो जब आप 2 में 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दुनाई 4 दुनाई 8 दुनाई 16 दुनाई 32, 32 हो जाएगा। अगर मैं पूछूं 2 की पावर 6 क्या है तो आप बोलेंगे 64। अगर आपसे कहा जाए कि एक नंबर है, उस नंबर को 64 से डिवाइड करो और 64 से डिवाइड करके बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, तो कुछ नहीं करना है, क्या निकालना है? लास्ट का 6 डिजिट या आखिरी के 6 स्थान। आपको लग रहा होगा कि ये देखो यार डिविजिबिलिटी की बात बता रहे हैं और उस डिविजिबिलिटी के बाद में यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 5 डिजिट, लास्ट 6 डिजिट। अच्छा मेरे भाई, अगर मैं इससे जस्ट पहले आपको लेकर के चलूं तो क्या मैंने बड़े बड़े नंबर्स लिखे और आपको आखिरी के 2 स्थान, आखिरी के 3 स्थान, आखिरी के 4 स्थान निकलवाया या नहीं निकलवाया? तो आप बोलेंगे बिल्कुल निकलवाया। तो अब अगर आप इतनी बात को समझ चुके हो और ये बेसिक आपको क्लियर हो गया तो मैं आपको सीधा इसी के क्वेश्चनों पर लेकर के चलता हूं और देखो इसमें जो क्वेश्चंस की स्थिति बनेगी वो क्या बनेगी। ठीक है, अब यहीं से आपको जोड़ूंगा, एक एक चीज आपको डिटेल में बताने वाला हूं और आपको विश्वास दिलाऊं सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मैंने क्वेश्चन ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 and so on up to 77 digits, up to 77 digits divided by 4, divided by 4। किससे डिवाइड किया जा रहा है बोलो? 4 से डिवाइड किया जा रहा है और आपसे कहा जाता है कि फाइंड आउट रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा, आपको यह बताना है। फाइंड आउट रिमाइंडर या शेषफल क्या होगा आपको ये कैलकुलेट करना है। यू विल हैव टू डिटरमिन हियर रिमाइंडर, ये आपको शेषफल बताना है। थोड़ा आंसर करिए भाई, आप बताओ ना। अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं तो क्या करना है? एक 77 अंकों की यह संख्या है। कितने अंकों की संख्या है? 77 अंकों की। किससे डिवाइड करना है? अरे बोलो ना यार, किससे डिवाइड करना है? तो आप बोलेंगे 4 से डिवाइड करना है।
अच्छा बताइएगा, अगर 4 से डिवाइड करना है तो आपको चाहिए क्या? आप बोलेंगे 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, मतलब आखिरी का 2 अंक चाहिए। तो किसी तरीके से अगर ये नंबर जो 77 अंकों का है, इसके आखिरी के 2 स्थानों से बनी हुई संख्या निकाल लूं तो उसी को डिवाइड कर दूंगा, किससे? 4 से, और आंसर मेरे को मिल जाएगा। आंसर करिए। मानवीय गुज्जर का आंसर 1 आ रहा है, देखते हैं भाई, बाकी आंसर करिए। राजन कुमार आंसर 1 आ रहा है, पूजा सिंह आंसर 4 आ रहा है। आप बताइए एक बात, अगर आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो कभी रिमाइंडर 4 आ सकता है? ऐसा तो नहीं पॉसिबल होगा ना। अगर वो एग्जैक्ट कट जाएगा तो 4 बन जा 4, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। आप थोड़ा चेक करिए, बाकी लोग आंसर करें। आंसर करिए भाई। चलो चलो, कई बच्चों का आंसर आया हुआ है। मैं एक बार इस क्वेश्चन को क्लियर कराता हूं। देखिए आप लोग, मैंने मान लिया ऐसे n एक नंबर है, वो आपका लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 77 डिजिट्स। अच्छा बच्चे आप बताओ, आपको रिमाइंडर निकालना है कब? आपको रिमाइंडर निकालना है कब? जब इसे डिवाइड किया जाए, किससे? 4 से। तो सोचिए 4 से डिवाइड करने के लिए मुझे आखिरी के दोनों स्थानों से बनी हुई संख्या चाहिए। अच्छा बोलो, ये तो कंफ्यूज नहीं हो कि इसके आखिरी दोनों स्थानों पर 77 आ रहा है? नहीं भाई, इट इज अ कंप्लीट नंबर, एक बड़ी सी संख्या है और इसमें कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है? तो आप बोलेंगे इसमें कुल 77 अंकों का प्रयोग किया गया है। चलो कोई नहीं, आखिरी के 2 स्थान निकालते हैं। आप बताइए 1 to 9 कितने नंबर आ रहे हैं? तो आप बोलेंगे 9 नंबर। हर एक नंबर में कितना डिजिट आ रहा है बच्चे? तो आप बोलेंगे हर एक नंबर में 1 डिजिट आ रहा है। इसका मतलब टोटल डिजिट्स की संख्या कितनी बनने वाली बताइए? 9 डिजिट। अरे हाँ या ना, ये बात तो सिखा चुका हूं आपको। दिस मस्ट इंप्लाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि थोड़ा बताओ ना रिमेनिंग डिजिट्स कितने होंगे, तो आप बोलेंगे 77 डिजिट में से 9 डिजिट का यूज किया जा चुका है। तो अगर 77 डिजिट में से 9 डिजिट का यूज किया जा चुका है तो बचे कितने डिजिट? 17 में से 9 गया, कितना बचा भाई? 8। और यहां पर कितना बच गया आपका? 6। 68 डिजिट बच गया। और ये जो 68 डिजिट आपका बचा हुआ है, इसमें हर एक नंबर कितने डिजिट का बोलो? 2 डिजिट ईच। अब ये बात थोड़ा मैं जल्दी शायद बता सकता हूं आपको, बहुत कुछ आपको क्लियर करा दिया है। 68 डिजिट हैं और हर एक नंबर 2 डिजिट का है। तो बोलो कितने नंबर बनने वाले हैं? 68/2, 2 3 6, 2 4 8, 34 नंबर बनने वाला है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक बार बताओ टोटल कितने बने, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बार बताओ टोटल कितने नंबर बन रहे हैं? टोटल, तो आप बोलेंगे कि पहले कितने नंबर बने हुए थे? 9। बाद में कितने बन गए बोलो? 34। 34 और 9 को जोड़िए, कितना आया भाई? 43 या 43। तो अगर मैं आपसे बोलूं थोड़ा सा मेरे को n लिख करके दिखा दो ना, क्या होगा? तो आप बोलेंगे ऐसे होगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आखिरी वाली संख्या क्या बनने वाली है? 43। अच्छा एक बार बताओ, अगर मुझे इससे पहले चाहिए होता तो मैं क्या करता? 43 से पहले क्या आता बोलो? तो आप बोलेंगे 43 से पहले आता 42। लेकिन हमें किससे डिवाइड करना है? 4 से। और 4 से डिवाइड करने के लिए चाहिए क्या? आखिरी के 2 स्थानों से बनी हुई संख्या। तो जो आखिरी के 2 स्थानों से बनी हुई संख्या है वो कितनी है? 43। तो बच्चों एक काम करो, आप 43 ले लो और इस 43 को आप 4 से डिवाइड करो। कितनी बार जाएगा? 4 10 में 40 हुआ। और 43 में से जब आप 40 को घटा दोगे तो जो आपको रिमाइंडर मिल रहा होगा वो रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। या 3 विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मानवीर गुज्जर आपका आंसर गड़बड़ हुआ, 1 आया है। राजन जी आपका भी आंसर 1 आया है। पूजा आपका आंसर 4 आया हुआ है। संदीप रावत का आंसर 1 आया हुआ है। संदीप चंद्रे का आंसर 2 आया हुआ है। मनीष राणा का 2 आया हुआ है। मानवीर गुज्जर ने फिर अपने आप को संभाल लिया और उनका आंसर हो गया है 3। बिल्कुल ठीक है भाई, 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का जो सही जवाब बनने वाला है, इस प्रश्न का सही जवाब आपका कितना होगा? 3।
अच्छा आप बताएं थोड़ा सा मुझे, क्या ये नई चीज पढ़ा रहा हूं? नहीं, वो पिछली वाली चीज से ही तो जोड़ करके बता रहा हूं। क्वेश्चन देखने में नया लग रहा है कि भैया ये 77 अंकों की संख्या है, इसको 4 से भाग दूं से इस फल क्या आएगा। कई बार बच्चे को लगता है लिखूं कैसे 77 अंक, अरे पेपर के अंदर टाइम तो 40 सेकंड मिलने वाला है और 77 अंक लिखते लिखते ही हमारा अच्छा खासा टाइम निकल जाएगा। अब पेज भी कम पड़ जाएगा आपके पास। ऑनलाइन पेपर होता है, इसमें ऐसे ही पेज बड़ा कम मिलता है आपको। तो आपको अप्रोच समझना है। जब मैं कल डिजिट्स पढ़ा रहा था तो आप में से बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि भाई ये तो बहुत बेसिक बातें बता रहे हैं, और आप देखिए उसी चीज से जोड़ करके आप चीजों को धीरे धीरे समझ रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। जैसे मैंने बोला था ना कल, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब कुछ ऐसी स्थिति, 2 raised to the power लिख दिया 67, और आपसे पूछ लिया बोलो इसको पूरा अगर एक्सपेंड करें तो इसमें जो अंकों की संख्या आने वाली है वो कितनी होगी, ये कैलकुलेट करिए। ठीक है ना। इस टाइप के भी प्रॉब्लम्स का आपके साथ डिस्कशन करूंगा। लेकिन चलिए समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। तैयार रहिए आप लोग और आंसर करिएगा। क्वेश्चन है आपका, लेट अस सपोज मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 and so on 123 digits डिवाइडेड बाई 16 से डिवाइड किया जाता है। बोलो किससे डिवाइड किया जाता है? 16 से डिवाइड किया जाता है। और आपसे कहा जा रहा है कि 16 से डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर आ रहा होगा या जो शेषफल आ रहा होगा वो शेषफल क्या होगा, आप इसे कैलकुलेट करिए। ठीक है। When this number divided by 16, what will be remainder? You will have to determine it. या आपको ये कैलकुलेट करना है क्या होगा। थोड़ा सा ट्राई करिए और बताइए आप लोग आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और ट्राई करके बताइए आंसर क्या होगा। हिंट दूं थोड़ा सा, 16 क्या है? 2 की पावर 4। अरे हाँ या ना, 16 क्या है? 2 की पावर 4। और अगर 2 की पावर 4 है तो आपको क्या करना है? आखिरी के 4 अंक निकालने हैं। और जैसे आखिरी का 4 अंक आएगा तुरंत उसे मैं डिवाइड कर दूंगा। किससे? 16 से। अच्छा चलिए भाई, मानवीर आंसर कर रहे हैं 2। देखते हैं अभी क्या आंसर आ रहा है। अभी तो मैं कुछ कंफर्म नहीं कर सकता। मानवीर गुज्जर आंसर 2। ठीक है, आपका मैंने सुन लिया। और बाकी लोग बताएं, और बाकी लोग ट्राई करें। विकास इंदौरा 2 आ रहा है आपका भी। ट्राई करिए, और लोग ट्राई करिए भाई, और बताइए इसका आंसर क्या बनना चाहिए। ट्राई करें, सभी लोग ट्राई करें और बताएं व्हाट शुड बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोग पेन पेपर लेके बैठिए और ट्राई करते रहिए और बताइए इसका आंसर क्या बनने वाला है। बोलिए बोलिए। चलो समय ना बर्बाद करते हुए आपको लेकर के चलते हैं और बताते हैं इस प्रश्न का सलूशन बेसिकली क्या होने वाला है। देखो, अच्छा बोलो, अगर यहां पर 189 को वैल्यू क्रॉस कर गई होती तो शायद मैं एक बात बोल देता कि अभी 3 डिजिट के नंबर बनने शुरू हो गए। लेकिन यहां पर कितने डिजिट का नंबर बन रहा है बोलो? तो आप बोलेंगे 2 ही डिजिट का नंबर बन रहा है, बिकॉज ऑफ चीजें 189 को पार नहीं कर रही हैं। तो बच्चे आप बताओ ना, 1 से लेकर के 9 तक कितने नंबर बनेंगे? तो आप बोलेंगे 9 नंबर बनेंगे। हर एक नंबर में कितना डिजिट होगा? तो आप बोलेंगे हर एक नंबर में 1 डिजिट होगा। तो टोटल डिजिट्स कितने आ गए? तो आप बोलेंगे टोटल 9 डिजिट्स आ गए। अरे हाँ या ना? दिस मस्ट इंप्लाई, जब मैं आपसे पूछूंगा रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग डिजिट्स कितने बचेंगे, तो आप बोलेंगे 123 डिजिट में से 9 डिजिट का यूज किया जा चुका है। अरे हाँ या ना? 123 अंकों में से 9 अंकों का यूज किया जा चुका है। बच्चे बचे कितने? 13 में से 9 गया, कितना आया बोलो? 7। यहां पर कितना हो गया? 1। और यहां पर कितना हो गया बोलो? 117। 117 डिजिट, 123 अंक थे और इस 123 अंकों में से
9 अंकों का यूज कर दिया गया है तो 117 डिजिट बच गया, सॉरी 116, हाँ 114। कैलकुलेशन चेक करते रहिए थोड़ा सा आप लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर बच रहा है आपका कितना, 114 डिजिट्स, 114 अंक, ठीक है। अच्छा, ये जो 114 अंक बच रहा है, इसमें हर एक संख्या कितने डिजिट की है, तो आप बोलेंगे 2 डिजिट ईच, 2 डिजिट ईच। इसमें हर एक संख्या 2 अंकों की बन रही है। तो नंबर कितने बनने वाले बोलो भाई, 114/2। कितना आ रहा है बोलो, 2 पच्चे 10, 1 11, 2 सते 14, 57 नंबर बनने वाला है। अरे हाँ या ना। तो जब मैं बोलूंगा बेसिकली थोड़ा मुझे बता दो, ये जो नंबर n है वो है क्या, तो आप बोलेंगे ये नंबर n कुछ ऐसा होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन। लास्ट वाला नंबर आपका कितना बनेगा बोलो ना। देखो पहले कितने नंबर हैं, 9, पहले कितने नंबर हैं 9, बाद में कितने और आ गए 57। अरे हाँ या ना, पहले कितने नंबर हैं बच्चे 9, बाद में कितने और आ गए 57। 57 और 9 को जोड़ दीजिए, 9 और 7 कितना होता है 16, सॉरी 66 हो गया। कितने नंबर बन गए बताओ, 66 बन गए। अरे हाँ या ना। तो आप बोलेंगे यहां पर लास्ट में क्या आने वाला है 66, लेकिन आप बताइए ना थोड़ा सा, डिवाइड किससे करना है 16, और 16 है क्या, तो आप बोलेंगे 16 इज 2 raised to the power 4, 2 की पावर 4 ही तो है, आपको आखिरी के 4 अंक चाहिए, तो 66 आखिरी में है, इसके आगे तो बढ़ ही नहीं सकते, इसका मतलब पीछे जाएंगे। तो 66 से पहले की संख्या कौन सी मिलेगी 65। अरे बोलो हाँ या ना, 65 के बाद ही तो 66 आया होगा। तो लास्ट के 4 डिजिट से बना हुआ नंबर कितना हुआ 6566। बच्चों इसी को हमें डिवाइड करना चाहिए, किससे 16 से। चलो करके देख लेते हैं। हमारे पास है 6566 और इसी को हम डिवाइड कर देंगे किससे 16 से। 16 चौको कितना हो रहा बोलो 64, घटा दीजिए कितना बचा बोलो 1। यहां पर हमने 16 किया, 1 टाइम्स लेकर के जाते हैं, कितना हो गया 16, कैंसिल आउट हो गया 6, 0 टाइम्स जाएगा, यहां पर 0 आएगा, एंड रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी हाउ मच 6। या इस प्रश्न का जो जवाब बनने वाला है, इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर आपका बनने वाला है, रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 6, या इस प्रश्न में जो आपका शेषफल बनेगा वो 6 बनेगा। एक बार मैं थोड़ा सा कमेंट ले लेता हूं। विकास इंदौरा, आपका आंसर गड़बड़ हुआ। मानवीर गुज्जर 6, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल आपका आंसर ठीक है। संदीप रावत जी आप थोड़ा सा एक बार समझिए। अच्छा, मानवीर बोल रहे हैं 114 बचेंगे। हाँ भाई बिल्कुल, हमसे थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी। यहां पर भी 2 लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने भी करेक्शन करा दिया। आपको भी थैंक यू, आपने सही कराया। मनीष राणा का भी 6 आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। स्नेहा रघुवंशी का भी आंसर 6 आ गया, बहुत बढ़िया। राजन कुमार का भी आंसर 6 है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप लोग एफर्ट कर रहे हैं, लगातार ट्राई कर रहे हैं, चीजों को अच्छे से कर रहे हैं। आज हमने नंबर ऑफ डिजिट्स पढ़ाना तो शुरू किया, उसमें चीजों को थोड़ा सा डिविजिबिलिटी के साथ में जोड़ा। अगली क्लास में डिजिट्स को हम लोग खत्म करेंगे और डिजिट्स पे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चनों के साथ में हम चर्चा करना शुरू करेंगे। ठीक है, फिर आपको एक बात बता दें, अगले वीक में शायद 2-3 दिन क्लासेस हम लोग यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलाएंगे। जो भी बच्चे इस बैच में आगे बढ़ना चाहते हैं अपने आप को एनरोल कराएं। 499 में भी आपका मैथ्स है, कंप्लीट कोर्स 999 में है। आप जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए, बहुत अच्छी टीम के साथ हम लोग आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, काम करते रहिए। ठीक है, कल आपका संडे है, टुमारो विल बी नो क्लास, कल कोई क्लास नहीं होगी। मंडे फिर आपसे मिलूंगा 9 बजे, और 9 बजे हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। मंडे को नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास होगी। आप सभी लोगों को नमस्कार, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और आपसे मिलते हैं मंडे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को